श्रमण संस्कृति में जिन जिन आत्माओं ने इस परंपरा में जन्म लिया, प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य था अप्पा सो परमात्मा। बहुत शांति से सुनेंगे, एक एक शब्द को मैं क्या रख रहा हूँ ये भी याद रखना है। श्रमण संस्कृति में जन्म लेने वाला जीव आत्मा से परमात्मा बनने के लिए जन्म लेता है, क्योंकि श्रमण संस्कृति के बिना आत्मा परमात्मा नहीं बनता। और हमारे तीर्थंकरों ने हमारे पर इतना उपकार किया है कि अपने दिव्य ध्वनि के द्वारा हम लोगों को यही बताया, पतित से पतित आत्मा भी धर्म के सहारे के 12वां व्यक्ति, वह आत्मा महात्मा बन के नियम से परमात्मा बनता ही है। और ये विश्वास दिलाने के लिए हमें छोटे से उदाहरण के द्वारा समझाया कि पाषाणेषु यथायम दुग्धमदि यथाव्रतम तीनमदि यथातैनम रेहमदि तथा शिव। सुवर्ण पाषाण में स्वर्ण होता है, दूध में घी होता है, तिल में तिल होता है, उसी तरह प्रत्येक देह में परमात्मा रहता है। सुवर्ण पाषाण खान में से जब निकाला जाता है तो स्वर्ण का पाषाण अलग करता है और स्वर्ण को अलग करता है। दूध में के घी निकालने के लिए जब प्रक्रिया की जाती है तो जब नवनीत प्राप्त होता है, नवनीत को गर्म करने के बाद घी मिलता है और घी पुनः दूध नहीं बनता। उसी तरह जैन दर्शन में अवतारवाद नहीं, उत्तरवाद है। हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, घी दूध नहीं बनता, यानी परमात्मा मनुष्य नहीं बनते, मनुष्य परमात्मा बनता है। और दूध में से घी निकलने के बाद घी जैसे पुनः दूध नहीं बनता, उसी तरह जैन धर्म में एक बार आत्मा परमात्मा बनता है तो पुनः जन्म नहीं लेता। और तिल में तेल है, उसी तरह देह में परमात्मा का विश्वास प्रत्येक जीव को जैन दर्शन ने अगर किया है, जैन दर्शन में किसी ने नहीं कहा कि मेरे शरण में आ जाओ। हमारे भगवान कहते हैं मैं भी आप जैसे था, मैं ऊपर आया हूँ, आप भी परमात्मा बन सकते। इसलिए जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है। और आज नमोकार मंत्र में 5 परमेष्टि है और ऐसे इस जो परम शुद्धात्म तत्व के जो प्रतीक है, मैं बताना चाहता हूँ हम लोग कितने सौभाग्यवान हैं। हमें ऐसा धर्म मिला है कि इस धर्म में जन्म लेने के लिए कई भावों का पुण्य को बेचना पड़ता है तब ये धर्म मिलता है। क्योंकि शुद्धात्म तत्व और ये प्रतीक है और ये कब होता है, जिन्होंने सिद्धोपलब्धि को प्राप्त करते हैं, यानी जिन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया, प्राप्त कर चुके हैं,
और जो मोक्ष मार्ग के प्रतीक है, उन महान पुरुषों का जो चिंतन मनन और अध्ययन करके परमात्म पद को प्राप्त करना ही इस नमोकार महामंत्र का लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य को लेके हम लोगों ने महामंत्र का उच्चारण किया। लक्ष्य हमारा सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरे विश्व में प्राणी मात्र का क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। क्योंकि एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक सिर्फ 5 इंद्रिय वाला नहीं, क्योंकि नमोकार मंत्र का इतना प्रभाव है, जिस वृक्ष के नीचे बैठ के नमोकार मंत्र बोलेंगे तो वृक्ष के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है उसका। मैं आगे बताऊंगा। इसीलिए लक्ष्य हमारा यही है। और ऐसे नमोकार मंत्र महापुरुषों ने जो भी हमारे लिए विषय कषायजन्य अशांति से और बेचैनी को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के विधानों का प्रतिपादन किया है और मंगल वाक्य की प्रतिष्ठा की गई है। जीवन को शांति और सुख प्राप्त करने के लिए ज्ञान है, भक्ति है, कर्म और योग आदि का उन्होंने हमें निरूपण किया। कुछ ऐसे सूत्र वाक्य हमें मिले जिसके द्वारा हम प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकते, सुख शांति को प्राप्त कर सकते। लेकिन आज का जो हमने मंत्र बोला वह किसी महापुरुष ने भी नहीं बनाया, क्योंकि आचार्य समंत आचार्य कहते हैं, क्योंकि ये जो नमोकार मंत्र है कब से है, तो आचार्य ने कहा है अनादि मूल मंत्रियम सर्व विघ्न विनाशेन मंगलेषु सर्वेषु प्रथमम मंगलवत्। अनेक ममोकार मंत्र संसार का सार है और जन्म मरण रूपी इस अनादिकालीन संसार को नष्ट करने के लिए संसार में अगर प्रथम मंगल का कोई है, महामंत्र कोई है, तो नमोकार मंत्र है। उसका कारण ये बताया कि परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमल कृति सर्वज्ञनादि मध्यांत सार्व शास्त्रों पदालते। समंत बद्राचार्य जब तीर्थंकर जब भगवान का लक्ष्य बताते हैं तो लक्ष्य बताने के बाद कहते कि परमात्मा को हम क्या क्या कह सकते, परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमल कृति सर्वों के नाते मध्यांत सार्व शास्त्रों पला लेते। हम भगवान को क्या कह सकते, परमेष्टि कर सकते, परम ज्योति कर सकते। परम ज्योति, ज्योति यानी ज्ञान, और परम में आवरण रहित जिनका ज्ञान है उसको क्या बोलते, परम ज्योति बोलते। विराग, जिनके पास राग थोड़ा भी बचा नहीं, और ऐसे जिन्होंने अनादि मध्यांत एक शब्द लिया। हमारा सौभाग्य है कि नमोकार मंत्र कैसा है, अनादि मध्यांत उसका लक्षण बताया है कि स्वरूप प्राप्त प्रवाह अपेक्षाया अनादि मध्यांत शून्य। यानी भगवान कब से हुए हैं, जिनका आदि भी नहीं और जिनका अंत ही नहीं, जिसका आदि और अंत नहीं उसका मध्य भी नहीं है। ये शब्द जैन दर्शन का इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य दर्शन में भगवान की संख्या सीमित है, लेकिन जैन धर्म में कितने भगवान बनेंगे, अनादि मध्यांत, यानी भगवान बनने का आदि भी नहीं और अंत भी नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा है
जो 4 पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ जो भी करेगा वह नियम से मोक्ष को प्राप्त होगा। इसीलिए आचार्य कहते हैं भगवान कितने बन गए, सिद्धालय में विराजमान है सिद्ध भगवान कितने हैं, संख्या कितने हैं, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि। क्योंकि जैन धर्म कब से मुझे पहला बताना पड़ेगा, हाँ मान्यता पहला मालूम होना चाहिए। क्योंकि भारतीय संस्कृति का इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं प्रत्येक धर्म के संस्थापक का नाम मिलता है, लेकिन जैन धर्म के कोई भी संस्थापक नहीं है। कोई कहेगा आदिनाथ भगवान है, कोई कहेगा महावीर भगवान है। हमें प्रश्न है, अगर आदिनाथ भगवान पहले तीर्थंकर है, उसके पहला धर्म नहीं होता तो आदिनाथ तीर्थंकर किसके द्वारा बन गए? क्योंकि धर्म के बिना व्यक्ति तीर्थंकर नहीं बनते। इसलिए तीर्थंकर धर्म के प्रचारक होते हैं। जैसे पानी में उष्णता, पानी में शीतलता और अग्नि में उष्णता और सूर्य में प्रकाश कब है? पानी में शीतलता कब से है? पानी बीज पहला क्या वृक्ष पहला? वृक्ष कौन सा पहला? बीज पहला। बीज कहां से आया? वृक्ष से। वृक्ष कहां से आया? उसी तरह पानी में शीतलता कब है? कब से है? अनादिकाल से है। उसी तरह जैन धर्म कब से है? जब से जीव है तब से जैन धर्म। तो ऐसे धर्म में ये जो 5 परमेष्टि हुए हैं और ऐसे 5 परमेष्टि अनादि मध्यांत करके आचार्य कहते हैं कि इसका न आचार अरे अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु कब से है? क्योंकि भगवान है तो साधु बनेंगे ना, भगवान बनेंगे नहीं। तो साधु परमेष्टि, क्योंकि केवल ज्ञान होने अनेक मुनि बनने के बाद जब केवल ज्ञान होता है तो तीर्थंकर पद का भी क्या करना पड़ता है? त्याग किए बिना मोक्ष नहीं होता। उसी तरह साधु बने बिना मोक्ष, क्योंकि मार्ग के बिना मंजिल की प्राप्ति नहीं होती। तो जैन दर्शन के सूत्र है और इसी सूत्र के द्वारा हम जान सकते हैं कि मार्ग कौन सा, मंजिल तो मोक्ष पता चला, मार्ग कौन सा? तो जैन दर्शन का जो रीढ़ है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक मोक्ष मार्ग कब शुरू होता है? जब 28 गुण को धारण करते हैं। वे दिगंबर रूप धारण किए बिना मोक्ष का मार्ग शुरू नहीं होता। क्योंकि वहां क्या है? मोक्ष में निर्विकार है, तो मार्ग भी निर्विकार होना चाहिए। मार्ग में अगर आपके पास कुछ वस्तु रहेगी तो वस्तु के द्वारा निर्विकार आप बन नहीं सकते। इसीलिए उपनिषद में आया, मैं जैनों का नहीं बताऊंगा, जागलू उपनिषद में आया है कि यथाजात रूप धरो, यथाजात रूप धरो शुक्ल ध्यान परायण। अने यथाजात रूप को धारण किए बिना, और यथाजात रूप का होता है निष्परिग्रह। यथाजात क्या होता है? बालक जन्म लेते समय जैसा रूप होता है ऐसे निष्परिग्रह शुक्ल ध्यान परायण। शुक्ल ध्यान के बिना मोक्ष नहीं होता। तो ऐसे इस नमोकार महामंत्र हमारे लिए एक ऐसा मंत्र है। अब थोड़ा सा विषय मैं आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि इस नमोकार मंत्र के बाद हम लोग आगे भी बोलते हैं
कि ऐसो पंचनो यारो सवपावपनाशनो मंगलानंच सर्वेशि परमं वही मंगलम। इसका अर्थ यही है कि ये नमोकार मंत्र प्रत्येक जीव के लिए पाप नाश के लिए कारण है, और पाप नाश का कारण होते हुए भी उन्होंने ये कहा कि हम किसी भी अवस्था में इस जब नमोकार मंत्र को हम जब बोलते हैं और वो बोलने के कारण हमारे लिए कर्मों की निर्जरा का कारण बनता, क्योंकि नमोकार मंत्र जिसमें 5 परमेश्वर को नमन किया है सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। पापी से पापी व्यक्ति भी इस मंत्र का जाप करके आत्मा का शोधन का करके वह नियम से उस शाश्वत सुख को प्राप्त करता। तो अभी जैसे मैंने पहला भी जाप के पहले एक शब्द बताया था, अपने को न बोलना है, न नहीं बोलना है। जीव की नोक ऊपर के दांत के पीछे लगती है तो नमोकार मंत्र गलत होता है। अणा जो बढ़ाना होता है ना, अणा बोलेंगे तो जीभ क्या होती है, उल्टी होकर तालू को दबा देती है। तो इसका अर्थ ये है कि नमोकार मंत्र में 10 न है। जो पहला न आप जो बोलेंगे तो विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि णमों के उच्चारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह स्वरमय होने से उसी द्वारा क्या होता है कि मंत्र को जो आराधक है उसके हृदय तंत्र को अधिक समय तक क्या करता है, तरंगित करता है। णमो जब णमो बोलते हैं तो ध्वनि क्या होती है, तरंगित होती है, और ऐसे होकर इससे णमों का जो उच्चारण होता है और उसी के कारण अंतर्गत जो ध्वनि विराम देता। पहला न क्या करता है, अनुसार संगीत शास्त्र और शरीर विज्ञान के अनुसार प्रारंभ का न ध्वनि को गति देता है, और ध्वनि को गति देता है तो अंत का न क्या करता है, णम णमो अरिहंता णम। तो अंत का ध्वनि णम क्या करता है, ध्वनि को विराम देता है। और भाषा विज्ञान के अनुसार प्रारंभ के न की ध्वनियाँ गतिमान होती हुई शरीर के रोम को झंकृत कर देते, और अंत के नम में उस ध्वनियों को धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको विराम देता। इस प्रकार न का उच्चारण चित्त को स्थिरता देता है। क्या करता है, चित्त को स्थिरता देता है, और इसी के कारण इसी धारा को संगीत कला की दृष्टि से बताया है। और इसी समय उच्चारण करते ही जो हमारा मन इधर उधर भटक रहा था, ध्यान इधर उधर नहीं जाती हुई अपने लक्ष्य की ओर वह क्या होता है, निश्चित गति से अग्रसर होता है। इसीलिए अपने को इसको पहला, अब नमो का अर्थ यही है कि हे भगवान मैं आपको क्या कर रहा हूँ, क्यों नमो शब्द हमें बताता है कि मैं पहला अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। णमोकार में णमो जो शब्द है वह क्या करता है कि हमें भगवान के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा नमन किया जाता है। और ये करके वह व्यक्ति जब उच्चारण, क्योंकि शास्त्रों में बताया है कि महत्व भाषा के परिवर्तन के कारण शब्दों की जो शक्ति वो भी कमी हो जाती है, और इसी के कारण जिससे मंत्र शास्त्र के रूप में और मंडल को विकृत कर देती है। इसलिए साधक को अगर अपनी फल की प्राप्ति करना है तो पाठ का उच्चारण करते समय और उसका मनन चिंतन अध्ययन करेगा तो वह नियम से उस फल को वह
प्राप्त कर सकता है। तो नमो जो शब्द है जो हमें क्या करता है कि जिनका हम ध्यान कर रहे हैं, जिनका उच्चारण कर रहे हैं, उसके कारण जब हम उच्चारण करते ही हमारा मन कहाँ चला जाता है कि उस परमेष्टि के गुणों की ओर जाता है। उस 35 अक्षर ऐसे महत्वपूर्ण है क्योंकि शास्त्रों में बताया है कि 35 अक्षर में उच्चारण करते ही हमारे जीवन में क्या क्या होता है, तो सुखों का, क्योंकि 35 अक्षर है। कितने? 35 अक्षर है, सर्व सुखों को उत्पादक है, ये बीजाक्षर है और शांति मांगलिक कार्यों के पूर्ण करने वाला, साधना करने वाला साधक के लिए ये परम उपयोगी है क्योंकि कर्मों का नाश इसी से द्वारा होता है और पाप का भी नाश होता है। इसीलिए देखो वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं, छोटा सा भी पत्थर फेंकेंगे तो कितने पक्षी उतरेंगे? सब पक्षी उड़ जाते। यानी एक पत्थर मारते सब क्या होते? पक्षी उड़ जाते। उन्होंने ये उदाहरण बता के कहा नमोकार बोलते सब कर्मों की निर्जला के लिए काम में आता है। तो ऐसे णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयर्याणम, णमो उवच्छायाणम और णमो लोही संवसावना मंत्र का शुद्ध उच्चारण और मंत्र के शब्दार्थ की वो भावार्थ पर हमारी दृष्टि रहे तब हमारा काम होता है। जैसे हम नमो बोलते ही नमन हो गया, भगवान के प्रति विनय भी हो गया और हमारा समर्पण भी हो गया। और ऐसे इस संबंध में महत्वपूर्ण ये बात है कि शब्दों की शक्ति के कारण जिस प्रकार वे दो रंग और धन जोड़ते ही अग्नि उत्पन्न हो जाती है, तो नमो का मंत्र ध्यान करते हमारे कर्मों की निर्जरा के लिए कारण बनता है। क्योंकि समय ज़्यादा मेरे पास नहीं, तो भी मैं कोशिश करूँगा कि पूरा 5-5 परमेष्ठ का थोड़ा लक्ष्य बता के मैं आगे बढ़ता हूँ। कि नमो आर्यंतानम में 2.5 द्वीप में जो 170 कर्म भूमियाँ हैं, उसमें जो भगवान त्रैकालिक जो तीनों कालों के आर्यंत सिद्ध आर्यंत 3 कालों के सबके लिए उनको वंदना किया। और ये करके हमारा लक्ष्य यही है कि नमो आर्यंताना बोलने से बड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धियाँ तो होती है लेकिन कर्मों की निर्जरा के लिए कारण है। और नमो सिद्धाणम जब बोलते हैं तो सिद्ध 2 शब्द है। सिया ने अनादिकाल से बदले हुए जो ज्ञानावनादि कर्म को यानी दैतिकमान शुक्र ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा जिन्होंने दग्ध किया, ऐसे वे कौन है? सिद्ध परमेष्टि है। और देखो आचार्य विद्यासागर महाराज जी जब कहीं बड़े प्रवचन करे तो आचार्य ने यही कहा था, संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य सिद्ध बनना। प्रत्येक जीव का क्या लक्ष्य? सिद्ध बनना है। और इसीलिए सिद्ध ये परमेष्टि ऐसी है कि जो सिद्धालय में विराजमान होती है और ऐसे जिन्होंने 8 कर्मों को नाश किया उनको क्या बोलते? सिद्ध बोलते हैं। क्योंकि उसके ऐसे आत्मा में सम्यक ज्ञान दर्शन वीर सूक्ष्मत अवगानत अगुरुत और अव्यावदन इसको प्राप्त करते हैं, तो ऐसे सिद्ध परमेष्टि होते हैं। कई लोगों की मान्यता होती है कि वो कहते हैं 8 कर्मों का नाश किया तो सिद्ध परमेष्टि है और 4 घाती कर्म नाश करने वाले अरिहंत है। तो हम पहला सिद्धों को नमस्कार करेंगे। तो आचार्य कहते हैं सिद्ध श्रेष्ठ है, लेकिन सिद्ध कैसे बनना ये किसने सिखाया? अरिहंत भगवान। यानी हमारे ऊपर उपकार है क्योंकि सिद्ध परमेष्टि बोलते हैं, वो तो कहाँ भी जगह विराजमान है? सिद्धालय में। लेकिन सिद्ध कैसे बनना ये किसने बताया? अरिहंत परमेष्टि बताया।
इसीलिए आचार्य कहते उपकार जो करता है उसको पहले हम क्या करेंगे, नमस्कार करेंगे, क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े ताको लाको पार, बलहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताएंगे। बहुत इसे तो मैंने पूछा, क्योंकि दोनों में गुरु भी खड़े और भगवान भी खड़े हैं। तो अन्य दर्शन में बताया मैं पहला गुरु को नमस्कार करूंगा, बाद में बताया नहीं। तो आचार्य जी ने गोविंद दियो बताया नहीं, गोविंद दियो बनाए। क्या क्या उन्होंने, गुरु ने हमें क्या किया, मार्ग बताया नहीं, मुझे भी भगवान बनाया। इसलिए आचार्य विद्यासागर जी कहते गोविंद दियो बताए नहीं, गोविंद दियो बनाए। इसीलिए हम पंच परमेष्टि में, उसके बाद आचार्य परमेष्टि, क्योंकि पंचम काल में हम बैठे हैं और आचार्य के बिना हमारा जीवन प्रारंभ नहीं होता, क्योंकि दीक्षा शिक्षा देने वाले आचार्य परमेष्टि होते, जो दर्शन ज्ञान चारित्र तप और वीर के पंचाचार का खुद पालन करते और अपने शिष्यों को दीक्षित करके उसी मार्ग को, क्योंकि वह खुद अनुशासित होती है। सुनो, आचार्य कौन होते, खुद अनुशासित होते हैं, वही जो खुद वही दूसरों को अनुशासन कर सकते। जो खुद अनुशासित में दूसरों को क्या अनुशासन करेंगे। इसीलिए आत्मानुशासन करने वाला अनुशासित व्यक्ति आत्मानुशासन कर सकता है। तो ऐसे आचार्य परमेष्टि होते हैं जिनका 36 प्रगुण होता है। और नमो ओवज्झायाण जो उपादेय परमेष्टि होते हैं, जो हमें व्रतशील भावनाशील होते हैं और वे महान भावों के लिए, भव्य जीवों के लिए विनयपूर्वक श्रुत का अध्ययन करवाते, ऐसे पद में चलने वाले उपादेय परमेष्टि होते। और नमो लोई सव सावन ढाई दिन ने जो भी सभी साधुओं को नमस्कार इसमें कहा है। लेकिन साधु किसको कहते हैं फिर मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं कि साधु कोई भी नहीं। विषयासा वसाति तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान रपो तपोरत तपस्वी से प्रशस्यते। समन्वय आचार्य कहते हैं साधु किसको कहते हैं, विषया आशा वश से अतीत हो गए, जिनके पास विषयों की आशा नहीं है, और निरारंभो परिग्रह जो आरंभ नहीं करते। आरंभ कौन करता है, जिसके पास बाल बच्चे परिवार होता है वही क्या करता है, आरंभ करता है, क्योंकि निर्वाह के लिए आरंभ करता है। लेकिन साधु अगर आरंभ करता है तो वह साधु नहीं रहेगा। इसलिए निरारंभ परिग्रह, जिसके पास परिग्रह होता है वह 3 काल में आत्मा का ध्यान नहीं कर सकता। और क्या करते वो साधु, ज्ञान ध्यान तपोरत तपस्वी से प्रशस्यते। ज्ञान ध्यान तप के अलावा वो कार्य नहीं करते। मैंने अन्य दर्शन की किताब पढ़ी थी, भृतहरि जी ने भावना पाई है कि एकाकी निष्प्रह शांतो पानी पात्रो दिगंबर कदा शंभो भविष्यामि कर्म निर्गुण क्षम। अन्य दर्शन के भृतहरि बहुत बड़े साधु होकर गए। उन्होंने कहा कि हे शंभो, हे शंकर, हे शंभो, मैं क्या करूं, एकाकी निष्प्रह शांत। एकाकी कब बनेंगे, परिग्रह के रहित, एकांगी निष्प्रह, किसी से अपेक्षा नहीं रखने वाला। साधु अपेक्षा रखता है तो क्या रहा, अपेक्षा कौन रखता है, संसारी रखता है। साधु कभी अपेक्षा, और निष्प्रह शांत, शांत कौन रहते हैं, परिग्रह वाला। और पानी पात्रो दिगंबर, पानी ने क्या, हाथ को ही जिन्होंने क्या बनाया, पात्र बनाया, क्योंकि
एक वस्तु भी हम रखेंगे तो हम साधु नहीं रखेंगे, क्योंकि गर्भ पात्र को जिन्होंने अपना पात्र बनाया और वह कौन रह सकता है? दिगंबर। दिगंबर यानी क्या? दिक अंबर। दिक यानी दिशा, अंबर यानी वस्त्र। वो दिशा को ही जिन्होंने वस्त्र बनाया, इसलिए मैं अभी कांजूर मार्ग में पंचकल्याण में महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम स्वाभिमान से लोग लेते हैं। उनके गुरु रामदास स्वामी जी, वे एक मुंबई से पत्रिका निकलती थी कीर्तन नाम की, उसमें लेख निकला था। तो जब रामदास स्वामी समाधि लेने के लिए बैठ गए अंतिम, तो उनको लगा कि समाधि मेरी नहीं हो रही है। तो बाद में उनको समझ में आ गया मेरे पास लंगोट है। जब रामदास स्वामी जी ने लंगोट उतारा और उनकी समाधि शुरू होकर उसमें उनका अंत हो गया। इसको कहते हैं एक लंगोट भी साधना में क्या है, क्योंकि यथाजात जन्म लेते समय जैसा रूप है। क्योंकि मैं मसनवी एक जलाउद्दीन का एक मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा शास्त्र है, जिसको चाहिए तो रेफरेंस में दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने लिखा है कि संसार में साधु का रूप है तो नग्नता ही है, उसके बिना साधु बन ही नहीं सकता, क्योंकि परिग्रह के साथ साधु नहीं होता। तो यहाँ नवोनय सर्वसम जो शब्द है, अगर यहाँ निर्विकार है तब जाकर मोक्ष का पथ मिल सकता है। परिग्रह के साथ मोक्ष मार्ग तीन काल में नहीं बन सकता, क्योंकि आचार्य कुलदेव कहते हैं परद्रव्येषु मार्ग यानी परद्रव्य माँ विहारेषु परद्रव्येषु, यानी परद्रव्य में साधु विहार कर ही नहीं सकता। स्वद्रव्य में और सद्रव्य में भ्रमण करना है। मोक्ष पथ अपानम, आचार्य कुलदेव कहते मोक्ष पथ ही में ही उसकी आत्मा रहती है, अन्य द्रव्य में नहीं रहती। और मोक्ष पथ में जाने वाला व्यक्ति पर द्रव्य यानी परिग्रह रख नहीं सकता। तो ऐसे इस पद का, क्योंकि आज आप लोगों ने नमोकार मंत्र का जो विश्व शांति के लिए उसका भी मैं रेफरेंस आपके सामने बताकर समाप्त करता हूँ। क्योंकि जब तक ऊर्जा अंतर में रहती है तब तक हमारे कार्य की सिद्धि होती है। अच्छे से सुनेंगे तो पंच परमेश्वर ने हमें असीम ऊर्जा का पावर स्टेशन है। क्या कहा? सुनो इधर, पंच परमेष्टि पांच परमेष्टि असीम ऊर्जा का एक पावर स्टेशन है। और इसके कारण जब हम इन पांच परमेष्टि का जाप करते हैं तो हमारा मन द्रव्य मन भी है, भाव मन भी है। जब णमोकार मंत्र का हम मन में उच्चारण करते या जाप करते हैं, पहला जप शब्द का अर्थ बताना पड़ेगा। जप जाने जन्म विच्छेद और पाने पाप नाशक, जो जन्म का विच्छेद करता है और पाप का नाश करते उसको क्या बोलते? जप बोलते। तो ऐसे उच्चारण करते समय हमारे द्रव्य मन में भाव तरंगे उत्पन्न होती है और प्रकंपित होती है। और उस प्रकंपन से द्रव्य मन में क्या होता है कि ऐसे माहौल बनता है, तो मन भी प्रकंपित होता है। और द्रव्य मन तो पुद्गल है, लेकिन पुद्गल की जो अंतिम इकाई है वह अणु है। और उसी कारण प्रोटीन है, इलेक्ट्रिन है, न्यूट्रॉन है आदि में गति आ जाती है। और इसी के कारण हमारे भावों में निर्मलता आती है। और भावों में निर्मलता आना ही, क्योंकि छोटी सी व्याख्या धर्म की है, अंतःकरण में निर्मलता होना ही धर्म है। जब अंतःकरण में निर्मलता होती है तो हमारे
कहीं भवों में कर्म बांधा था उस कर्मों की निर्जरा होती है। और ये बता के कहा है कि उससे उस चक्र जब विकसित आगे बढ़ता है, क्योंकि हमारे माइंड में 3 प्रकार के 4 प्रकार की, पहले ये बताता हूँ। तो पिट्यूटरी और पीनल ग्रंथि होती है। जब उसकी ऊर्जा कम होती है तब हमारा नेगेटिव विचार होता है। और क्या करना, शांत बैठना, ये ज्ञान मुद्रा, ऐसे बैठना, नासा दृष्टि करना, एकाग्रता बनाना और सिर्फ 27 बार श्वास धीरे से लेना ऊपर, नमो अरिहंतानम में, सिद्धानम में श्वास नीचे छोड़ेंगे, नमो आयरनाम को श्वास ऊपर लेंगे, नमो वज्रयान को श्वास छोड़ेंगे और नमो लोय को लेंगे और सौ को छोड़ेंगे। तो 27 श्वासोश्वास में आपको जो आपका निगेटिव जो विचार हो रहे थे, ऊर्जा जो कम थी, तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऊर्जा बढ़ती ही पॉजिटिव विचार हो जाते हैं अपने। इसीलिए अपने जीवन को हम उज्जवल बना सकते। और आज जो दिन मनाया जा रहा है उसका रेफरेंस आपके सामने बताता हूँ, क्योंकि कई लोगों को लगता होगा कि नमोकार मंत्र, हम तो यहाँ बैठे हैं और विश्व की शांति का भाव कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है, वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 29/11/1997 स्विट्जरलैंड जिनीवा में सर्वधर्म परिषद भरी थी और उस परिषद में पूरे विश्व के प्रत्येक धर्मों के मंत्रों को रिसर्च किया गया। तो उन्होंने देखा कि प्रत्येक मंत्र में कुछ सीमित ही शक्ति है, क्योंकि वह किसी व्यक्ति से भी संबंध रख रहा था वो मंत्र। लेकिन जो नमोकार मंत्र है जिसमें 35 अक्षर है, वह सिर्फ व्यक्ति की वंदना नहीं, गुणों की वंदना है। व्यक्ति एक होता है और गुणों को प्राप्त करने वाले अनंत जीव होते। तो नमो अरिहंतानम में जितने सिद्ध बने हैं, क्योंकि अरिहंत बने बिना सिद्ध बनते नहीं, तो जितने सिद्ध बने हैं, जितने अरिहंत बने हैं, और ये बनने से पहले वे साधु भी थे या आचार्य उपाध्याय थे, तो इनकी पूरी शक्ति हमारे लिए इतना बड़ा काम करती है। तो उन्होंने बताया है, जब मानवीय मस्तिष्क में जब 4 प्रकार की जो लहरें उत्पन्न होती, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा, तो इसमें से थीटा जो लहरें उत्पन्न होती है, इसी के कारण विज्ञान ने सिद्ध किया है सबसे ज्यादा हमारे मस्तिष्क में थीटा को उत्पन्न करने के लिए नमोकार मंत्र काम करता है। और इससे थीटा के कारण लहरें जो होती है वह शांति प्राप्त करती है। और ये भी याद रखना, कई मंत्र वैयक्तिक विकास करती है, लेकिन उन्होंने 27/11/1997 में जाहिर किया कि इसका अगर ये व्यक्तिगत तो विकास करता ही है, तो इसका सामूहिक क्रिया से जब जाप करेंगे तो विश्व शांति के लिए वो काम कर सकता है। ऐसे विज्ञान है। अनेक पर्यावरण को भी ठीक करने के लिए क्या कहा, नमोकार मंत्र। और हम पाप शास्त्रों में पढ़ते हैं, जिस वृक्ष के नीचे मुनि महाराज नमोकार मंत्र जाप करते, उस जिसको फल नहीं लगता उसको भी फल लगते, जिसको फूल नहीं लगते उसको फूल लगते। इसका किसका प्रभाव, क्योंकि इस मंत्र का इतना प्रभाव है। जिस पानी में आप नमोकार मंत्र बोलेंगे तो पानी भी दवा का काम करता है, और उसी पानी में आप देख लेना, थोड़ा 2-3 चावल डालना और कुछ अश्लील शब्द बोलना, तो उसका प्रभाव चावल भी वह
तंदूरी चावल होते हैं ना, वो भी काला पड़ता है। इतना प्रभाव है हमारे भावों का। यानी मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पानी में थोड़ा सा चावल डाल के उसमें गाली देंगे ना, तो वो चावल भी क्या बनता है, काला पड़ता है। और उसमें नमोकार मंत्र बोलने के बाद क्या नहीं होगा, अमृत का काम कर देता है। तो इसीलिए ये आज जो पूरे विश्व में जो नमोकार मंत्र का जो जाप किया है, उसका प्रभाव वो होने वाला था, उसके पहले ही युद्ध बंद होने की थोड़ी घोषणा हो रही थी। क्योंकि इतने लोगों ने भावना भाई थी कि कल हम क्या करेंगे, हम जाकर क्या करेंगे, जाप करेंगे नमोकार मंत्र। जब हमारी भावना के द्वारा युद्ध बंद हो सकता है, और जाप करने के बाद भगवान क्यों नहीं बन सकते। प्रत्येक जीवों की कल्याण की भावना। और ऐसे इस नमोकार मंत्र के कारण शास्त्रों में लिखा है, मरता हुआ कुत्ता जब नमोकार मंत्र सुन के क्या बन सकता है, देव बन सकता है, तो हम भगवान क्यों नहीं बन सकते। जब पशु इस शांत भाव से नमोकार मंत्र सुन के कर सकता है, तो ऐसे महामंत्र का अपने को जाप करना है। और ये भी बताना चाहता हूँ कि धौला महाग्रंथ में बताया है कि जाप की विधियाँ 3 प्रकार की है। कई लोग कहते मन नहीं लगता, तो पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी, यथातथानुपूर्वी 3 प्रकार से बोल सकते। ऊपर से नीचे, अब बचपन से पढ़ रहे तो मन लगता नहीं, नीचे से जाओ ऊपर। नमो लोईसो सब, नमो वज्राय, नमो आयल्यानम, नमो सिद्धानम, नमो अरिहंतम। 9 बार बोलो, सब ठीक हो जाएगा आपका। और ये नहीं बोलता तो यथातथानुपूर्वी आगे पीछे बोलना, नमो आयल्यानम, नमो अरिहंतम, नमो लोईसो सब, नमो सिद्धानम, नमो वज्रायनम। 9 बार बोलेंगे ना, सिर सब जो गड़बड़ था ना, हाँ, 100 रुपये बनेगा। तो ऐसे 120 प्रकार से बोल सकते। कितने, एक चार्ट मिलता है। तो ये करेंगे तो मैं बताना चाहता हूँ, आपकी बड़े बड़े बीमारियां भी ठीक हो जाती है। क्योंकि नमोकार मंत्र के द्वारा इतने लोगों का कल्याण हुआ है। क्योंकि पहले के लोग पुराने थे ना, वो कुछ नहीं करते थे, उसको बच्चे को लिटा देते थे, नमोकार मंत्र बोलते बोलते ऐसे ऐसे छाती पर या यहाँ ऐसे करते थे, और वो लड़का ठीक होता था। क्योंकि श्रद्धा क्या होना चाहिए, श्रद्धा के बिना कार्य की सिद्धि, या श्रद्धा लौकिक भी कार्य हो या पारलौकिक हो, पहला क्या चाहिए, डॉक्टर के पास जाते समय कहेंगे ना वो डॉक्टर अच्छे नहीं, तो दवा कितनी भी अच्छे दे काम नहीं करेंगे। और वैद्य के पास चलेंगे, वैद्य बहुत अच्छे रात भी देंगे तो भी आपका काम होगा। इसीलिए श्रद्धा की व्याख्या आपके सामने मैं रख रहा हूँ। श्रद्धा सत्यम ध्येयते यत्र सा श्रद्धा। श्रद्धा किसको कहते, हृदय में सत्य की स्थापना करने को श्रद्धा कहते हैं। हृदय में सत्य की स्थापना जिसके है, उसका नियम से श्रद्धा है। और ऐसी श्रद्धा, क्योंकि वर्तमान जो तनाव लोगों के बढ़ते जा रहे हैं, उसका कारण भी यही है। वे लोग जिनको तनाव बढ़ता जा रहा है, वो शांत बैठ के क्या करेंगे, नमोकार मंत्र बोलेंगे। क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि नमोकार मंत्र बोलने से जो शरीर में एड्रिनल और पिट्यूटरी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उसमें उत्तेजित जो होती है, तो उसमें लाभकारी हो जाता है। और उसको स्थान पर जो विषैले हार्मोन्स है, रसायनों का जो स्त्राव करने लगती है, या तो शरीर की प्रतिरक्षा करने के लिए वो काम में आती है। तो ऐसे, और ओंकार ध्वनि भी आपको बोलना है। 72 लाख नाड़ियों की शुद्धि होती है ओंकार की ध्वनि से। जैसे ओम जब बोलते हैं, ओम करते हुए ऐसे करेंगे, तो 72 लाख
जो सिखा दे उनसे आप सीखें, क्योंकि मेरे पास समय नहीं। तो ओंकार, ओम कैसे बना वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। अरिहंत का अ, शिव भगवान अशरीरी है, अ, आचार्य का आ, तो क्या हो गया, आ, ओ हो गया, ओ। उपाध्याय का उ, और साधवानी मुनि, मुनि का मन, तो क्या बन गया, ओ। यानी ओंकार ध्वनि, ओंकार का ध्यान ही पंच परमेष्टि का ध्यान है। और इसी के द्वारा हमारी मानसिक, शारीरिक सब व्याधियां सब ओंकार ध्वनि से भी 72 लाख न, क्योंकि वह जो ओंकार ध्वनि जब शुरू होता है नाभि से करेंगे तो कहाँ कहाँ पहुँचता है, वह नाड़ी कौन सी है, सुषुप्त, सुषुम्ना आदि। क्योंकि मेरे पास समय, क्योंकि आपका समय 11:15 बज गए, 9:45, 9:15, 9:45। तो ऐसे उस कार्य को आपने करना है। और एक थोड़ा विषय क्यों अच्छा याद देना है, मैं समझ, मैं मुझे लगा कि ज़्यादा समय हो, तो और भी विषय बताता हूँ, क्योंकि आपको ज़रा मन लग रहा है, इसलिए अब मैं पात्र है तो बताता हूँ आगे। तो मनोविज्ञान ने सिद्ध किया है कि मानसिक विद्वेग, वासना और मानसिक विकार को कम करने के लिए आदर्शों के प्रति श्रद्धा के अभाव में ये भाव होते हैं। क्या होना चाहिए, विद्वेग होना, मानसिकता और वासना, मानसिक जो विकार है वो किसके कारण है, उच्च महान पुरुषों के प्रति श्रद्धा के अभाव में ये होता है। इसलिए विषय कषाय को जीतने के लिए, शांति को प्राप्त करने के लिए, कार्य सिद्धि के लिए संसार में मंत्र बहुत है, लेकिन महामंत्र 84 लाख मंत्र नमोकार मंत्र के द्वारा बने। कितने मंत्र, 84 लाख मंत्र का बीज कौन है, नमोकार मंत्र है। और यही महामंत्र जब एक अमोघ शास्त्र है, और इसीलिए मैंने एक लेख पढ़ा था कि डॉक्टर 1879 का 79 का है, डॉक्टर हावर्ड रस्कर ने कहा कि रोगी तब तक स्वस्थ लाभ नहीं कर सकता जब तक वह आराध्य के प्रति विश्वास नहीं करता। इसीलिए डॉक्टर देख लेना, ऑपरेशन करते समय कहते हैं आपके श्रद्धा का स्थान है, उसको क्या करो, याद करो। क्यों, मैं तो ऑपरेशन करूँगा, लेकिन आपका श्रद्धा का स्थान जो आराध्य है उसको करेंगे तो मेरे ऑपरेशन में सफलता मिल सकती है। और इसी बात को डॉक्टर एल्फ्रेड बोरी ने बताया, सब बीमारियां शारीरिक हो, मानसिक हो आदि सबका संबंध है कि हमारी धार्मिक प्रवृत्तियां बढ़े। दिन में थोड़ा सा भगवान के दर्शन करें, क्योंकि संसार में निरोगी कौन है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, 18 दोषों से रहित परमात्मा तो निरोगी है। जो वितरा भगवान है वो कैसे है, वितरागी है, क्योंकि क्षुद्र पिपासा जरातंक जन्मांतक महेश्वया, जिनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, जिनका रोग नहीं है, जिनका अंत नहीं है, जिनका जन्म नहीं है, जिसका मरण नहीं, ऐसे जिनके पास राग द्वेष नहीं, उनको आदर्श रखेंगे तो आपका भी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। इसलिए आचार्य ने कहा है, जिन शासन से सारो 14 बोध समुदारो, जस मने नमोकारो संसारित जितस किंकु नहीं। जिन शासन का सार 14 पूर्वों का समुद्धार, और जिसमें मन में, जिसके मन में मंत्र नमोकार रहा उसका कोई भी बिगाड़ नहीं सकता,
ऐसे शास्त्रों में लिखा है। और इसीलिए अन्यथा शरणम नास्ति जब कहते हैं, क्योंकि भूत बाधा कितनी भी बड़ी हो तो भी कहते हैं कि ऐसे मंत्र के द्वारा भूत बाधा भी दूर हो जाती है। एक प्रश्न बता के मैं समाप्त करता हूँ। एक उदाहरण इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप जैन कुल में जन्मे हैं, क्योंकि बचपन से गर्भ से सुना है, लेकिन श्रद्धा की कमी है आपके पास। विज्ञान ने सिद्ध किया है, ध्वनि शास्त्र हो, उच्चारण शास्त्र हो, बीजाक्षर शास्त्र हो, रंग चिकित्सा हो, मुद्रा शास्त्र हो, योगा प्राणायाम हो, ध्यान, हर कसौटी पर नमोकार मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ माना गया, सब क्षेत्र। और इसीलिए ऐसे मंत्र का जिन जीवों ने, जो जैन कुल में नहीं जन्मे लेकिन संगति मिलने के कारण उन जीवों ने अपना जीवन कैसा परिवर्तन किया, तो मैं एक वर्णी जी का मेरी जीवन गाथा मैंने पढ़ा था। मढ़ावरा का प्रसंग है। जिन मंदिर के पास से वो वर्णी जी 10 साल के थे, तब जिन मंदिर के पास से जा रहे थे उसी वक्त वहां पद्म पुराण की वाचना चल रही थी। तो रामचंद्र जी का के बारे में पुराण चर्चा चल रही थी, तो उनको लगा कि जैन मंदिर में रामचंद्र जी का नाम कैसे आया। तो वह अंदर जाकर बैठे और उसमें अध्याय नंबर मैं भूल रहा हूँ, वहां चल रहा था रात्रि भोजन करने से कौन कौन सा पाप होता है। क्योंकि विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि रात्रि भोजन करने से, महाभारत में बताया है कि श्री कृष्ण जी ने 4 बातें बताई है, दुर्गति के कारण है। उसमें पहला बताया रात्रि भोजन, वेशागमन, आचार और जमीन कर, ये खाने से श्री कृष्ण जी ने महाभारत में बताया है। और उसमें आया रात्रि भोजन त्याग होना चाहिए, और यही चर्चा वहाँ चल रही थी। तो 10 साल की उम्र में वैष्णव समाज के थे, उन्होंने क्या किया, रात्रि भोजन त्याग किया। और भारत में देख लेना, पूरे भारत में भी अभी चर्चा होने लगी, दिन अस्त होने से विदेश में भी चर्चा होने लगी। सबसे ज्यादा 70% बीमारी का कारण है रात्रि भोजन करना। उसका कारण विज्ञान ये सिद्ध किया है कि भोजन दिन अस्त होने से पहले, सिर्फ जैनों की बात मैं नहीं करूँगा, मैं तो दिगंबर साधु हूँ, मैं सिर्फ जैनों का थोड़ी हूँ। क्योंकि दिगंबर की व्याख्या बताया था, दिशा ही जिसके वस्त्र है उसको क्या बोलते। तो दिगंबर दिशा किसी व्यक्ति नहीं होती, हमारे लिए तो पूरा वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। और हम अकेले के लिए नहीं जीते प्राणी मात्र के लिए जीते हैं हम। तो विदेश में डॉक्टर भी कहने लगे सोने से पहले 3 घंटा पहला भोजन होना चाहिए। क्या? सोने से पहले 3 घंटा भोजन होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? 6 बजे दिन 9 बजे यानी 9 बजे या 10 बजे सोते तो कितने बजे भोजन होना चाहिए? 6 बजे होना चाहिए। इसका कारण विज्ञान ने सिद्ध किया है। जैन दर्शन, साइंस ऑफ साइंस, जैन दर्शन में तो बचपन से बताते, तो इसका कारण विज्ञान ने सिद्ध किया है। जब व्यक्ति 6 बजे भोजन करेगा तो आमाशय में जब जाता है तो दिन अस्त होने से पहले आपका आधा से ज्यादा भोजन पच जाता है, और बाद में आमाशय से आगे 4 घंटे के बाद आगे बढ़ जाता है। तब तक आपका पाचन, सोने के बाद पाचन ठीक नहीं होता।
जब आप जागृत है ना उसी वक्त पाचन आधार से ज़्यादा हो गया और उसके बाद आप विश्रांति करने के बाद बाकी की पाचन क्रिया ठीक हो जाती है। मैं गारंटी देता हूँ जिनको बड़ी बड़ी बीमारियाँ है ना उनको कुछ नहीं करना, रात्रि भोजन त्याग करो थोड़े दिन के लिए, देख लेना आपकी सब बुनियाद छूट जाएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि पशु पक्षी रात को खाते क्या? मुंबई में खाते हो, खाते क्या? और देखो पशु पक्षी बीमार पड़ते हैं, पड़ते क्या नहीं? बीमार भी पड़े वो तो रात को खाते ही नहीं पशु पक्षी, बीमार भी पड़े तो उपवास करते हैं, हॉस्पिटल में थोड़ी जाते हो, उपवास करके शरीर को ठीक करते हैं। और इसीलिए पूरी बीमारी का कारण है रात्रि भोजन। मुझे धुलिया में वैद्य मिले थे, प्रवीण जोशी है ना, उनके पिताजी कहते थे अगर भारत में सब लोग रात्रि भोजन त्याग करेंगे तो डॉक्टरों को वो काम होता है ना, कौन सा काम, तालाब बनाते ना, बांध का काम, बांध होते ना, तो अगर भारत में सब लोग रात्रि भोजन त्याग करेंगे तो डॉक्टरों को बांध का काम करने को जाएगा क्योंकि बीमार कोई नहीं पड़ेगा। ये किसका पर किसने बताया? एक महाराष्ट्र के बड़े वैद्य ने बताया बड़े कार्यक्रम में। तो इसीलिए जब वर्णी जी ने 10 साल में उम्र में क्या क्या रात्रि भोजन त्याग किया, बाद में उनको समझ में आ गया था। अंत में पिताजी स्वर्गवास होने के पहले उपदेश क्या दिया? बेटा संसार में कोई किसी का नहीं है, यह दृढ़ श्रद्धा को आपको पहला करना है। मेरी बात और दृढ़ रीति से आपको हृदयगम कर लेना है कि मैंने देखो, मैंने नमोकार मंत्र के स्मरण से आपने को बड़ी बड़ी आपत्ति से बचाया। क्या बताता पहला? जब वो जंगल में से बैलगाड़ी लेके जाते थे तो सामने से पशु सिंह आदि जाता था तो वो पास कर रहा है, वो वाघ या सिंह क्या कर रहा है? रास्ता पास कर रहा है, बैलगाड़ी आगे है उसके आगे। तो उन्होंने गाड़ी में बैठकर सिर्फ क्या बोलते थे? नमोकार मंत्र बोलते थे। उन्होंने कहा मेरे जीवन में जंगल में से बैलगाड़ी जाते समय कई बार हिंस पशु दिखे, लेकिन मैं उस वक्त क्या करता था? मन में नमोकार मंत्र बोलता था। तो उन्होंने बताया कि बेटा मैंने नमोकार मंत्र के स्मरण से अपने को बड़ी बड़ी आपत्ति से बचाया है। तुम निरंतर इसका क्या करना? स्मरण रखना। जिस धर्म में यह मंत्र है उस धर्म की महिमा का वर्णन हमारे पास तुच्छ ज्ञानी के पास कहाँ हो सकता है? असंभव है। और तुमको यदि संसार बंधन से मुक्त होना इष्ट है तो इस धर्म को दृढ़ श्रद्धा करना और इसी से जानने का प्रयत्न करना। और आगे जाकर बुंदेलखंड में वैष्णव समाज के होते के बाद भी श्रीनाथ जी वर्णी जी बन के कितने बड़े बड़े उदासीन आश्रम निकाले, कितनी शिक्षण संस्था निकाले। एक व्यक्ति का नमोकार मंत्र के ऊपर श्रद्धा होने के बाद इतना कर सकता है तो हम तो कहाँ तक कहाँ पहुँचना चाहिए। तो इसलिए ऐसे महामंत्र का अपने को जाप करना है। और ये याद रखना नमोकार मंत्र सिर्फ जैनों का नहीं, हर प्राणी मात्र का है। क्योंकि पानी जो गिरता है ना ऊपर से वह क्या होता है मालूम है? जिसके पास जाता है उसके अनुसार, नीम के पास जाएगा तो गड़वाट होता है, गन्ने को मिले तो क्या होता है? मीठा होता है। पानी वही होता है, उसी मंत्र वही है, जो उपयोग करेगा उसका कल्याण नियम से होगा। तो ऐसे महामंत्र को अंत में यही भावना भरता हूँ कि आप
दिन में एक तो माला फेरने की कोशिश करेंगे। आपका परिवार में जो अशांति है, आप में जो अशांति है, इस 35 अक्षर के द्वारा क्या नहीं होता। जब पशु पक्षी इसको सुन के देव बन सकते तो हम क्या नहीं बन सकते। इसलिए श्रद्धा बनाओ। और आज हमने श्रद्धा के साथ आधा घंटा जो जाप किया है, सिर्फ अपने लिए नहीं किया, क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं खुद के लिए जीने वाले स्वार्थी संसार में भरे हुए हैं। अपना जीवन अपने आंखों में आंसू आना धर्म नहीं है। दूसरे की आंखों के आंसू को देख के अपने आंखों में आंसू आना, क्योंकि कब उसके आंखों के आंसू निकल जाए, इसको कहते धर्म। अपने लिए रोने वाले संसार में बहुत है, लेकिन दूसरों के साथ जीने की कोशिश करो, आपका कल्याण होगा। क्योंकि हमारे जो महापुरुष कीर्तनकर हुए हैं, आपके कल्याण की भावना वही थी, तब जाकर उनका कल्याण हुआ। सिर्फ अपने खेत में पानी बरसों नहीं कहना, हाँ, नहीं तो अपने खेत में खड़ा है भगवान, हमारे खेत में बारिश आ जाए, पहला क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सबके खेत में बारिश आ जाए तो उसमें अपना खेत आ ही जाता है। इसलिए नमोकार मंत्र हमारे लिए पाप रूपी अंत में समझ करता हूँ, पाप रूपी पर्वत को भेदने के लिए वज्र के समान नमोकार मंत्र है। कर्म रूपी वन को भस्म करने के लिए दावानल है। दुख रूपी बादल को बिखरने के लिए पवन का काम करता है। और मोह रूपी दावानल को शांत करने के लिए नवीन मेघों के समान है। और अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। इसलिए आचार्य विद्यासागर जी लिखते हैं, है मूल मंत्र नवकार सुखी बनाता, जो भी पड़े विनय से अग को मिटाता, है आद्य मंगल में यही सब मंगलों में, ध्यावो इसे न भटको जग जंगलों में। अहिंसा परम धर्म की